अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, वो आपको ताजा जानकारी देंगे। और अमेरिका ने उस रिपोर्ट में कहा क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। कहा गया कि भारत में भेदभाव और सांप्रदायिक दंगों की चपेट में मुसलमान हैं, मुस्लिम लोग हैं। और रिपोर्ट में मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी जिक्र किया गया है। ताजा जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के अत्याचार की बात भी कही गई है। और ये कहा जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है। ये हम नहीं, ये अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट कह रही है, अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है। और ये कहा जा रहा है कि भारत में भेदभाव और सांप्रदायिक दंगों की चपेट में मुस्लिम लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं। यह अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसकी जानकारी 5 के 5 प्रोग्राम में गुलिस्तान न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। और ये कहा गया है रिपोर्ट में कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले भारत के अंदर ज्यादा बढ़े हैं। ये दरअसल कहा जा रहा है रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट के अंदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होने की ज्यादा बात कही गई है। अमेरिका की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है और अमेरिका की रिपोर्ट ये कहती है कि अल्पसंख्यकों पर भारत में अत्याचार ज्यादा हो रहा है। ये दरअसल कहा गया है अमेरिका की इस रिपोर्ट में। फिलहाल कुछ देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, तो इस खबर को पुख्ता करेंगे और बताएंगे कि खबर में आखिर है क्या। क्योंकि ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये एक रिपोर्ट है जो अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जारी की गई है और ये कहती है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार होना लगातार जारी है। ये दरअसल रिपोर्ट कहती है। फिलहाल रहमत कलीम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, इस खबर पर पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के 5 में गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए। आपका आभार, आपने समय निकाला। क्या कहेंगे रहमत, क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट है ये और इसमें कहा गया है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। ये रिपोर्ट कौन सी है, कब जारी की गई है, कौन कौन सी बातें इसमें कही गई है, थोड़ा प्रकाश डालिएगा हमारे दर्शकों को ताकि अच्छे से समझ में आए। जी देखिए, बिल्कुल अमेरिका की जानिब से जो फॉरेन मिनिस्ट्री है अमेरिका की, उसके जानिब से हर साल एक रिपोर्ट जारी की जाती है पूरे एक साल को कवर करते हुए कि किस तरह के इंसिडेंट किस मुल्क में हुए और कौन से कम्युनिटी को टारगेट किया गया। इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर हर साल अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से रिपोर्ट जारी की जाती है। एनुअल रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स इसका नाम दिया गया है और इसका नाम हर साल जैसे मुकम्मल हो 2021 मुकम्मल हो 2022 में हम चल रहे हैं, तो 3-4 महीने लगते हैं तैयार करने में और ये 3-4 महीने हो गए हैं और अब खबर मिली कि रिपोर्ट तैयार हो गई है। और इस रिपोर्ट में भारत के लिए किसी भी नहीं से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत की जो तस्वीर इसमें पेश की गई है, जो बताया गया है, जिस अंदाज में जो संदेह का इजहार किया गया है, जिस तरह के खदशे का इजहार किया गया है, जिस तरह की तशवीश का इजहार किया गया है, वो किसी भी नहीं से मुनासिब नहीं है। हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, हम जिस हिंदुस्तान की पहचान के लिए मरते हैं, जीते हैं और जिस हिंदुस्तान की पहचान को बनाना चाहते हैं, उस पहचान पर कहीं ना कहीं बट्टा लगता हुआ और हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के आईने में दिखेंगे तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में अकलियतों को, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। न सिर्फ ये कि इंतजामी सतह पर बल्कि सरकारी सतह पर भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो। खासतौर से कई यूएपीए का हवाला दिया गया या फिर भीमा कोरेगांव का वाकया जो पेश आया उसमें जो एक्टिविस्टों को जिस तरह से जेल में बंद किया गया, इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से माइनॉरिटी को टारगेट किया गया है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक रिपोर्ट अपनी जगह, कल हमने देखा कि हमारा 2+2 मुज़ाकरात हुआ, मीटिंग हुई हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान, वजीर खारजा मौजूद थे, वजीर दिफा मौजूद थे, दोनों मुल्कों के वज़राए दिफा वज़राए खारजा मौजूद थे। उस वक्त भी अमेरिका के वज़ीर खारजा जो सेक्रेटरी खारजा है एंटोनी ब्लिंकन, उनका कहना था कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन ज्यादा हो रहे हैं, माइनॉरिटीज का टारगेट ज्यादा किया जा रहा है, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। ये हमारे जो नुमाइंदे थे, हमारे जो मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह हो या एस जयशंकर हो, दोनों की मौजूदगी में ये बात कह जाते हैं और ये दोनों मिनिस्टर हमारे खामोशी से इस पर इग्नोर मारते हैं, यानी इस पर कोई पलटवार भी नहीं करते, जवाब भी नहीं देते। हालांकि उनके पास मौका था, क्योंकि पहले एंटोनी ब्लिंकन बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी बातों में कहा कि हिंदुस्तान के अंदर अकलियतों को टारगेट किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। अब जबकि बारी आई वजीर खारजा एस जयशंकर की, तो उन्हें जवाब देना चाहिए था। वजीर दफा राजनाथ सिंह की बारी आई, उन्हें जवाब देना चाहिए था, लेकिन दोनों ने इस बयान को इग्नोर किया। चूंकि ये दोनों मानते हैं और ये बड़ी एक सच्चाई है, आज खुल करके ये कह देना चाहता हूं कि एक बड़ी सच्चाई है कि पिछले कई सालों से हमने देखा है कि माइनॉरिटीज को टारगेट किए गए हैं। पिछले 3-4 दिन की ही तस्वीरें को देखें, अगर आप देखना चाहें तो आपको हैरानी होगी कि कोई करीब 1 दर्जन से ऐसी रियासतें हैं जहां पर माइनॉरिटीज को टारगेट किए गए। कोई भी ऐसा हफ्ता न जाता हो जब हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने से लेकिन रहमत, अगर हम अमेरिका की रिपोर्ट का जिक्र करें, अमेरिका जो मानवाधिकारों की बात कर रहा है, अगर हम कुछ देशों का एग्जाम्पल लें, क्योंकि अभी यूक्रेन की मैं बात करूं तो यूक्रेन में कितनी त्रासदी हम देख रहे हैं, आम लोगों की जानें जा रही हैं।
या फिर अन्य देशों में अगर मैं बात करता हूं जहां पर अमेरिका अपनी सेना भेजता है, हालात ऐसे करता है, अफगानिस्तान के अंदर आप ले लीजिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात जब सामने आई तो क्या वहां के लिए भी मानवाधिकार का दुहाई दिया गया अमेरिका की तरफ से या कोई काम किया गया? क्योंकि मानवाधिकार आयोग तो है, अमेरिका उसकी दुहाई तो देता है, लेकिन काम कितना होता है? जी बिल्कुल, आयोग के अंदर सिर्फ ये है कि वो आपको आईना दिखाने का काम करेगा, आयोग कोई आपको फंडिंग नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो टीम है, की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये काम करती है, देखती है कि किस मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेशन ज्यादा हो रहे हैं, किस मुल्क में किस कम्युनिटी को टारगेट करे। उस आयोग का या उस कमीशन का काम सिर्फ यही है कि वो बस बाकायदा तौर पर ऑब्जर्व करे, एक ऑब्जर्वर के तौर पर वो काम करता है, और वो आईना दिखाने का काम साल के आखिर में या साल मुकम्मल होने के बाद करता है कि अगर हिंदुस्तान में इस तरह के वायलेशन हुए तो हिंदुस्तान की सरकार को आईना दिखाता है, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान की सरकार को बताता है कि आपके यहाँ इस तरह वायलेशन हो रहा है, आपको मानना है तो माने या ना माने। आमतौर से ऐसा होता है कि अमेरिका की रिपोर्ट जब आती है या किसी भी मुल्क की किसी मुल्क के खिलाफ आती है जिसमें उस मुल्क को वो कबूल नहीं है, वो नहीं चाहता कि इस तरह की बातों को हमारे मुल्क के हवाले से कही जाए, चाहे हम हिंदुस्तान ही होने के नाते भी अगर ये बात कहें कि हम माइनॉरिटीज को टारगेट नहीं किया जा रहा तो ये झूठ कहेंगे। लेकिन यह है कि यहाँ टारगेट किया गया और इस सच्चाई को अगर पेश किया गया तो हम हिंदुस्तानी होने के नाते इनकार कर सकते हैं, ये हमारा हक है, लेकिन सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात रही कि जो चाहे वो यूक्रेन रूस की जंग की बात हो, यूक्रेन में जाहिर सी बात है वो सीधे तौर पर जंग हो रही है और इसमें अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया कह रहा है कि वहां किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन अपने उरूस पर, अपने शबाब पर है, मतलब अंतिम चरण में आ चुका है जिस तरह से वायलेशन वहां हो रही है। अफगानिस्तान एक नए रिजिम के अंदर में आया है, नई सरकार बनी है, नए तरीके से तालिबान चला रहा है सरकार, तो वहां भी हो रहा है। तो हर ममालिक में हर मुल्क के हवाले से जो अमेरिका की अपनी सोच है, अपना ऑब्जर्वर का जो अपना ऑब्जर्वेशन है, वो सब के सब पेश किया गया है। उसमें अब अगर हम हिंदुस्तान के पस मंजर में बात करें तो हिंदुस्तान को साफ साफ कहा गया है कि आपके यहाँ जिस तरह से सूरत हाल है उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। चलिए ठीक है रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल रहमत बता रहे थे कि क्या रिपोर्ट कहती है और उस रिपोर्ट में क्या क्या कुछ कहा गया है मानवाधिकारों को लेकर और अल्पसंख्यकों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका रहमत।